ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? यो कपड़े तार हैं? हैं? जय भीम नमो बुद्धाय पाखंडवाद का करो सफाई। आज हम प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से हिंदू धर्म के ठेकेदार एक ब्राह्मण साधु मंदिरों के अंदर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हैं और महिलाओं को झूठा आश्वासन देकर इलाज के नाम पर उनके साथ कुकर्म करते हैं। एक इस तरह से गिर जाते हैं कि उस मंदिर को, जिसको एक आस्था का केंद्र कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है कि वह महिलाओं की तार तार हो जाती है शर्म के मारे। और एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर महिला किस प्रकार से गुहार लगा रही है। कह रहे हैं कि ये भाई, जो वीडियो बनाने वाला है उसको कह रही है कि ये भाई तुम्हें मेरी कसम वीडियो मत बनाओ प्लीज, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और वह महिला किस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने कपड़ों को पहनने की कोशिश कर रही है बहुत जल्दबाजी में। वह महिला निवस्त्र है और वह साधु हिंदू धर्म का ठेकेदार अपनी सफाई देता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। और जब कुछ नहीं किया तो वह महिला है वह निवस्त्र क्यों बैठी हुई है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आखिर में आप देखिए किस तरह से वह महिलाएं इस साधु को अनाप शनाप बकती है, इसको डराती है, इस पर चिल्लाती है, कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती किया जा रहा था, मुझे झूठा आश्वासन देकर इलाज के नाम पर मेरे साथ गंदी अश्लील हरकत की जा रही थी। और सवाल जवाब में किस प्रकार से रिएक्शन होता है आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? यो कपड़े तार हैं? हैं? यो कपड़े तार का नहीं रही है? अभी नहाया मैं तो यहाँ से, मैं तो वहाँ से गाय इधर खड़ा था, यहाँ पर इनने नहाया, मैं भी नहा के यहाँ बैठा था, इनने कपड़ा बदलने के लिए नहीं कराया। ये देखो जी मंदिर में क्या काम चल रहा है। सब काम तो चल रहा है, तो नहाया। भाई ऐसी गलत बात है, किसी की मूवी बनाना है, क्यों बना रहे हो? बुग्गों वाले ने बुला रहा इकट्ठे कर। आप ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये देखो जी मंदिर में। कसम है भैया आपको, एक बार मेरी बात सुनो। चलो मैं एक बार बोलूं, ये नहीं मानते, मैं मारती हूँ आपसे माफी। एक बार कसम है आपको, प्लीज। हाँ, मेरी खातिर वो मैं गलत काम नहीं। नहीं, चलो गलत काम बिल्कुल नहीं होगा भाई। अरे यो क्या कर रहे हो? जोर लाएगा बोल। खेलर मंदिर में गलत काम हमारे से हो गया जी, गलती हो गई हमारे से। मैं अपनी मर्जी से मंदिर छोड़ के जा रहा हूँ जी, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। और गलत काम हो गया मेरे से। क्या गलत काम हुआ तेरे से? वो जनानी का काम गलत कर दिया। कौन सी जनानी है? ये बैठी है। नीचे हो, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा। कहाँ की है जनानी? ये कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र की? पहले कितनी दफा आई है? पहला कहाँ बार आई? सच बोलिए। एक बार आई है, श्री महंत जी यहाँ थे, हाँ। एक दिन आई थी, 1 घंटा आधा घंटा रही, उसके बाद में फिर चली गई। कौन थे यहाँ? श्री महंत जी। वो कौन है? महंत जी थे बड़े यहाँ। कहाँ मतलब? यहाँ के महंत हैं। अच्छा, विजयदास। फिर नाम बोलना उसका, कौन है? थे। उसके सामने आई हो? हाँ, पहला भी? पहले एक बार। अच्छा, हाँ, तो इसने मान ले फिर हमारे से बोला कि भाई फिर आऊंगी जी कभी, मका जी फिर आ जाना कभी। हाँ। मैंने कहा था गुरु जी, नहीं, काम तो करवाना झूठ ना बोलो, यही तो मांगूंगी। मैंने कहा था मैं आऊंगी। चलो नहीं कहा तुमने, पर बात जो ये मैं ये नहीं देखूंगी, सारे बैठे। मैंने कहा था। बोल 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 क्यों झूठ बोल रहे हो आप? चल बोल बोल। अपना इल्जाम मेरे पे क्यों लगा रहे हो? आए तो थे ना, चप्पलों के साथ मारूंगी, लिहाज नहीं करूंगी किसी का बैठे हुए दुनिया का। पहले तो आए थे आप, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि पहले आप आए थे, फिर आपको जो काम करवाना था वो आपने, मैंने कहा था फिर आना। हाँ, ये आपने बात बोली थी कि आपका फिर जो आना। घर का करवाना है, हाँ फिर आना, फिर हम तो करेंगे। फिर आना। हाँ, तो यही फिर बात ये क्यों बोल रहे थे कि मैंने कहा था? आओ, बात तो वही है, मान ले हम तो अपनी मर्जी से आई है, इन्हें बुलाई है? हाँ जी अपनी मर्जी से आई है, बुलाई है इन्हें? ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ, ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਲਾ ਲਓ। तो लंबी कहानी ना फसावा, लंबी कहानी ना फसावा, गलत काम करे। भाई इसने बुलाई है कि अपने आप आई है, बस ये बता दे, अपने आप आई। पहले इसने तेरे यहाँ का टाइम दिया या तो खुद आई? से कहना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਆ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ फिर यूं कहो, यूं कहो,
बस आप मेरी गलती की, इन्हें मेरी चीज उड़ाई, मैंने की फिर उड़ान का क्या करे अन्य तेरे? सच सच बोल दे, जो कराया तेरा वो साहब बता दे। यो गलती करी ने मेरे साथ? हाँ जी गलती की थी मैंने, झूठ क्या गलती करी ना गलती तेरे साथ? क्या कराया तेरे साथ? हाँ जी बुरा किया जी। गलत काम कराया? कर रहा है ना? हाँ जी ठीक है। एक तो बात की नहीं, इब क्या चारी तू? मैं कुछ चार तो यार बात पहले ही कहते पंचायत में पैरी ला देनी बस, पूरी पंचायत में पैरी खिला देनी। अरे एक मिनट चुप तो जो यार, क्या 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 चाहा तू? मैं पूरी पंचायत में पैरी खिला देनी बस। क्यों ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? क्यों लारी पंचायत का हाथ? ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ? गलत काम क्यों करे? हम तो न्यू करे। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ कहाँ बैठे रहा तुम? मंदिर में बैठे जी। जोर लाकर बोल, हाथ नीचे करियो। मंदिर में बैठे जी। कहाँ के मंदिर आयो? ठाकुर द्वारा खेलन मंदिर है। खेलन मंदिर ठाकुर द्वारा। कितने दिन तो रह रहा हो? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने? हाँ जी। किसने बिठाया? ये श्री महंत ने और राणा जी ने बिठाया। कौन से राणा जी? सुशील राणा जी। इनने तो बिठाया यहाँ। हाँ जी। अच्छा तो कितने दिन हो गए? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। इब क्या चाह रहा तुम गाँव पते? अब हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, मेरे से गलती हो गई है, हम्म मैं यहाँ रहने योग्य नहीं है, इसलिए हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। जो सापरा ओ शाहपुरा भी छोड़ देंगे जी, 2-4 दिन का टाइम मिल जाए। नहीं मिलता 2-4 दिन पहन सामान सेट करना पड़ेगा ना। एक दिन भी नहीं मिलता बुके। एक रात चलो रात हैं? कल चले जाएंगे। बोल कल चले जाएंगे। चला जाएगा हाँ जी कल अपने आप। 5 बजे तक डेरा कल खाली कर देंगे। बिल्कुल। वीडियो पूरा घुमाएंगे ना, वीडियो पूरा। इसको पैसा कितना दिया आज? पैसे कुछ नहीं दिया जी। हाँ पैसे नहीं दिए तो अपने काम से आई थी। फिर काम के आई झूठ बोल रहा था तो तेरे आई थी हो यार, फिर चौक काम हो गया अगली का, फिर वही बाप। इब पंचायत फैसला ले रही भाई, पगड़ी तार दे, इसके योग्य नहीं है तू। तार दे, तार कर रख दे, जो परना तार दे, माला तार दे, जने उतार दे। जिन्हें वो भी तार दे। हम आपको बता दें कि मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है हिंदू धर्म के अनुसार, और उस आस्था के केंद्र के अंदर इस तरह की वारदात हो जाती है धर्म के ठेकेदारों द्वारा, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, साधु संत। कोई कहता है इनको बाबा, कोई कहता है कि मेरा बाबा अच्छा है, कोई कहता है कि मेरा बाबा हाथ देखते ही इलाज कर देता है, कोई कहता है कि मेरा बाबा सबसे ही अच्छा है, मेरा बाबा तो शक्ल देखते ही मर्ज बता देता है कि क्या मर्ज है। इस तरह के झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, इस तरह की फरेबी बातें की जाती है, और सबसे ज्यादा बहुजन समाज की महिलाएं इस चपेट में आ जाती है। इलाज कराने के नाम पर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ना जाने की बजाय ऐसे साधु संतों के, ऐसे पाखंडियों के चपेट में आ जाती है, और अपने आप को इस तरह, इस बेकदर अपनी इज्जत आबरू की परवाह नहीं करती। तार तार हो जाती है शर्म। और इस वीडियो को आप देखा तो इसमें आपने पाया होगा कि महिला किस प्रकार से जल्दबाजी में कपड़े पहन रही है, निवस्त्र है वह महिला। और इस प्रकार की घटना हो जाने के बाद सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के समाज के अंदर लोगों का दिमाग नपुंसक हो चुका है। दिमाग से लोग नपुंसक हो चुके हैं, काम नहीं करता, अच्छे बुरे की परख नहीं समझते, और इसलिए महिलाएं पुरुष से आगे निकल जाती है, इस चपेट में आ जाती है। पुरुष की नहीं मानती, पुरुष से आगे चल जाती है। जैसे उनका पति कहता है तो पति की शिकायत नहीं मानती, ऐसा हम देखते हैं। और सबसे बड़ा कारण है इसमें अज्ञानता, अशिक्षा। कहते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से शिक्षा हासिल नहीं होती। शिक्षा होती है अच्छे बुरे की परख, जिसको समझ में आ जाए वह असली शिक्षा होती है। जो महापुरुष है उनको यदि आप पढ़ो तो तब पाओगे आप शिक्षा क्या होती है, कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कोई शिक्षित नहीं होता। अच्छे बुरे की परख जिसको ना हो तो वह शिक्षित नहीं हो सकता। और वहीं हम आपको बता दें कि महिलाएं जो इन बाबाओं की, इन तथाकथित साधु संतों की बड़ाई करती है, कहती है कि हमारा बाबा आसाराम बापू था, कोई कहती है कि हमारा बाबा राम रहीम था, कोई कहती है कि हमारा बाबा रामपाल था, तो कोई किसी को कहती है, और उनको अपना पिताजी तक कह देती है कि पिताजी थे हमारे, उनके साथ नाइंसाफ हुआ है।
उनको गलत फंसाया गया है, आज भी यकीन नहीं करती महिलाएं। क्यों? क्योंकि वह अंधभक्ति में लीन है। और वहीं हम आपको बताते हैं एक दूसरी घटना के अंदर एक तथाकथित बाबा जिसको कहते हैं, एक तथाकथित हिंदू धर्म का संत महाराज एक युवती के साथ रासलीला बनाता हुआ अपनी गुफा के अंदर पकड़ा गया, कुटिया के अंदर पकड़ा गया। और जिसको सुनते ही हिंदू धर्म के ठेकेदारों में, आरएसएस में हड़कंप मच गया। तिल मिला गए कि किस प्रकार से ऐसी घटनाएं हो रही है, और होती तो पहले से ही आ रही है। कहते हैं कि दास प्रथा थी, और एक कहते हैं कि देवी दास प्रथा थी। महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया जाता था, और वही चीजें आज भी सामने आ जाती है, उदाहरण के तौर पर जो आपने देखी। और यह जो तथाकथित एक साधु है, युवा है, एक महिला के साथ रासलीला कर रहा है, और कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं इस पर कि अपनी मर्जी से कर रहा है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? सबको एक अधिकार है इस तरीके का काम करने का, काम वासना शांत करने का। और इस पर हम आपको यह बताते हैं कि यदि ये काम करना है तो आप इस साधु संत की वेशभूषा को त्याग दो, फिर ऐसा ही काम करो, फिल्मों में काम करो, पॉर्न स्टार बन जाओ। यदि ऐसा ही काम करना है तो फिर इस लिबास को त्याग दो जो आप पहनते हो, साधु संतों वाला लिबास। और आप जो कथा करते हो, भागवत कथा करते हो, उसमें कहते हो कि पराई महिला को नहीं देखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, किसी महिला को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए, और आप ही इस तरीके के गंदे कारनामे कर देते हो। तो इसलिए हम कहते हैं उन लोगों को जो इनका पक्ष लेते हैं, जो कहते हैं कि सबको अधिकार है, और जो कहते हैं कि आपको मतलब हमें कि इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को हमारा कहना है कि यदि यही काम करना है तो ये दुहाई देना बंद करो जो आप कथाओं के चलते कहते हो। कथाओं में ऐसी ऐसी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, और कहते हैं कि नसीहत उसको देनी चाहिए जो उसका पालन करता हो, वरना फजियत होती है। जैसे कि आज इन तथाकथित बाबाओं की फजियत हम कर रहे हैं, और ऐसा ही करेंगे। और तीसरी घटना हम आपके सामने लेकर आते हैं कि एक तथाकथित बाबा कहते हैं, जिसको नाम है उसका राजेश्वर, जो कि कथा व्यास करता है और एक महिला के साथ अश्लील हरकत करता हुआ पकड़ा जा रहा है। डांस कर रहा है, रोमांस कर रहा है, महिला के साथ शराब के पैक लगा रहा है, और उसकी जो खुद की पत्नी है वह गैर मर्द के साथ अश्लील हरकत करा रही है, और वह गैर मर्द उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी कर रहा है। ऐसा एक वीडियो के अंदर सामने आ रहा है, और वह अपनी सफाई दे रहा है, कह रहा है कि ये मेरी पुरानी लाइफ थी और जो मेरी आज की लाइफ है इसमें ऐसा नहीं होता, पुरानी लाइफ में मैं ऐसा करता था। चलो वो बात अलग है, कहते हैं कि पुरानी लाइफ उसकी जो थी, लेकिन आज भी वह कई केसों में उलझा हुआ है। रंगदारी का केस भी चल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार का केस भी चल रहा है। ऐसे ऐसे केस इस राजेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं, और वह अपने सफाई देता है कि मेरी पुरानी जिंदगी थी, पुरानी जिंदगी थी, तो आज इस जिंदगी में तू क्यों इस मोह माया के चक्कर में, इस जंजाल में पड़ रहा है? छोड़ इन चीजों को। लेकिन नहीं, पागल बनाते हैं पाखंड के नाम पर। यह है इन धर्म के ठेकेदारों की असली हकीकत, और इस असली हकीकत के चलते जो हम आपको बता रहे हैं कि आज के बहुजन समाज हो या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बोलते हैं जिनको, सबके दिमाग को नपुंसक कर दिया गया है। वह समय याद नहीं करते कि जब पिछवाड़े पर लात मारी जाती थी, मंदिर में जाना भी गुनाह था, और आज मंदिरों में जाते हैं, चलो जाओ मंदिर के अंदर, लेकिन ऐसे अपनी महिलाओं के साथ गंदी अश्लील हरकत क्यों कराते हो? क्यों उनकी बुद्धि का विकास नहीं कराते? क्यों उनको इस पाखंडवाद से बाहर नहीं निकालते? क्यों उनको शिक्षित नहीं करते? अच्छे बुरे की परख नहीं बताते? और आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो वारदात होती है, जो सबसे ज़्यादा पाखंडवाद को बढ़ावा देती है, वह है महिलाएं। क्योंकि महिलाओं से ही इन तांत्रिक, इन पादरियों व इन हिंदू धर्म के ठेकेदार, जिनको कहते हैं बाबा, महात्मा, संत, मौलवी, इनों का धंधा चल रहा है, इनका रोजगार चल रहा है। यदि महिलाएं इससे बाहर आ जाए तो इनका रोजगार ठप हो जाएगा, क्योंकि यह महिलाएं ही संतान प्राप्ति के लिए, कारोबार की चलाने के लिए, पति को अपने वश में करने के लिए, भाई भाई में आपस में विवाद करने के लिए इन पाखंडियों के पास जाती है, अपने मनोकामना कहते हैं जिसको, पूरी कराने के लिए। और इसके चलते ही ऐसा पाखंडवाद भारत के अंदर पनप रहा है। तो हमारा यही कहना है दर्शकों से कि इस पाखंडवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाए और इन
जो भी ये पाखंडी है, जो इस तरह की आस्था को बदनाम कर रहे हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए और इनको कभी भी ना बख्शे। जहां भी ऐसी वारदात सामने आए, कहीं से भी सुनाई दे, तो कड़ा एक्शन ले, इनको धूल चटाए, इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटे, क्योंकि महिलाओं की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। पाखंडवाद में फंसाकर, झूठे कारनामे दिखाकर, उनका इलाज करने के नाम पर, उनके घर की जो कहते हैं शांति बनाए रखने के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि शर्म आती है इन पाखंडियों पर। और सबसे ज़्यादा शर्म आती है इस धर्म के ठेकेदारों के ऊपर। ये धर्म के ठेकेदार क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को सामने लाते पब्लिक के? क्योंकि इनमें खोट है। ये चाहते हैं कि धर्म का धंधा ऐसे ही बरकरार चलता रहे और यह कहते हैं कि हमारा तो धंधा है, गलती तो ग्राहक की है। ग्राहक क्यों आता है इस चपेट में? गलती तो उन लोगों की है जो पाखंडवाद के चलते हमारे पास आते हैं, खुद ही आते हैं और आकर हमारे से इलाज कराते हैं और हम तो उनके साथ फिर ऐसा गंदा काम करते ही हैं, क्योंकि वह खुद कराते हैं और हम करते हैं। और उनका यह भी कहना है कि हमको बहुत अच्छा लगता है महिलाओं के साथ ऐसी अश्लील हरकत करने में, गैर मर्जी के उनको फंसाकर, झूठा आश्वासन देकर, पाखंडवाद के चलते उनकी मनोकामना पूर्ण करने के नाम पर हमें बहुत अच्छा लगता है उन महिलाओं के साथ इस तरह के गंदे कारनामे करने में। पराई महिलाओं को हमें छूने में, उनके साथ ऐसा करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे उनका कहना है तथाकथित इन पाखंडियों का। और इस पर आज समाज को सचेत हो जाना चाहिए, समाज को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। जहां भी ऐसे धंधे चल रहे हो तो उनको निश्चित नाबूद कर देना चाहिए, उनको इस प्रकार से मारना चाहिए, दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहिए, पब्लिक से पिटवाना चाहिए, जिससे कि वे दोबारा से ऐसी हिम्मत ना कर सके। तो हमारा आपको आज यही संदेश था। इन खबर से हमने यह खुलासा किया कि धर्म के नाम पर जो पाखंडवाद फैलाया जाता है, पढ़े लिखे लोग इसमें अंधे बनते हैं, वह इस चपेट में ना आए, इससे बाहर निकले और दूसरों को भी निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जब एक बार इज्जत चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती। वह लोग हंसी मजाक करते हैं, खिल्ले उड़ाते हैं और इनकी वाहवाही होती है इन साधुओं की। ये कहते हैं कि हमारा काम निकल गया और हमने कितने लोगों का पागल बना दिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा, आप देख रहे थे बहुजन हलचल। धन्यवाद। और लोगों को जागरूक करना आपका भी कर्तव्य है, जिस प्रकार हम कर रहे हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया हो, और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।